बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान ने जब से JF-17 थंडर ब्लॉक 3 बनाया है, तब से मगरबी ममालिक अमेरिका और चाइना पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक की ये कोशिशें रही हैं कि इस एयरक्राफ्ट को किसी भी तरह से इस तरह की पजीराई ना मिले कि जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट में इनके एयरक्राफ्ट फरोख्त हो रहे हैं। यही वजह है कि इन ममालिक की तरफ से इस एयरक्राफ्ट को कमतर साबित करने के लिए मखसूस किस्म का न सिर्फ प्रोपेगेंडा किया गया, बल्कि ऐसा मीडिया हायर किया गया जो मुसलसल कई सालों से इस एयरक्राफ्ट के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। ख़ास तौर पर अमेरिका की तरफ से इस एयरक्राफ्ट को डिग्रेड करने के लिए और इन ममालिक को दूसरे एयरक्राफ्ट हासिल करने पर फोर्स किया गया जो JF-17 थंडर हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अर्जेंटाइन की मिसाल हमारे सामने है। कई बार अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान और अर्जेंटाइन के दरमियान एयरक्राफ्ट को लेकर हो रही डील को ख़त्म करने के लिए अमेरिका की तरफ से रोड़े अटकाए गए, लेकिन कुछ दिन पहले इस तरह की खबर थी कि चाइना, पाकिस्तान और अर्जेंटाइन के दरमियान इन एयरक्राफ्ट को लेकर मामला तकरीबन तय पा चुके हैं और अगले साल ये एयरक्राफ्ट अर्जेंटाइन की एयरफोर्स में शामिल होने जा रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में अमेरिका एक बार फिर मुतारिक हो चुका है। चाइना और पाकिस्तान की तरफ से अर्जेंटाइन की एयरफोर्स को 15 अदद JF-17 थंडर ब्लॉक 3 ऑफर किए गए, तो इसी कीमत में अमेरिका की तरफ से 32 अदद ABMLU F-16 एयरक्राफ्ट अब अर्जेंटाइन की एयरफोर्स को दोबारा ऑफर किए गए। इस सब को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अमेरिका किसी भी तरह से चाइनीज़ एयरक्राफ्ट बड़ी तादाद में किसी तीसरे एयरफोर्स में शामिल होते हुए नहीं देखना चाहता। JF-17 थंडर क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में चाइनीज़ एयरक्राफ्ट के नाम से ही जाना और पहचाना जाता है, इसलिए अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि वो ऐसे बिग टिकट वेपन की इंटरनेशनल मार्केट में ऐसी एंट्री देखें जो बाद में अमेरिका के ऐसे ही हथियारों के लिए परेशानी का बायस बने। हालांकि अगर देखा जाए तो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 अमेरिका की ऑफर किए गए F-16 से कहीं ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इस एयरक्राफ्ट में इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रेडार नस्ब है। इसके साथ साथ बेटर और लॉन्ग रेंज के हामिल एयर टू एयर मिसाइल भी इस एयरक्राफ्ट की वेपनरी में शामिल हैं और ये एयरक्राफ्ट मुकम्मल तौर पर स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सलाहियतों से लैस है, जबकि F-16 का एयर फ्रेम इस एयरक्राफ्ट से बड़ा है और ये ज़्यादा फ्यूल कैरी करने की सलाहियत रखता है। हो सकता है कि कुछ हथियार भी इसके एयरक्राफ्ट से ज़्यादा कैरी करने की सलाहियतें हों, लेकिन ये अभी तक अनक्लियर है कि अमेरिका की तरफ से जो F-16 अर्जेंटाइन को ऑफ़र किए गए हैं वो AIM-120 मिसाइल के साथ ऑफ़र किए गए हैं या नहीं। लेकिन अगर इस बात को सच मान लिया जाए कि AIM-120 मिसाइल F-16 के साथ अर्जेंटीना की एयरफोर्स को दिए जाएंगे, तो फिर भी PL-15 मिसाइल F-16 के इन हथियारों से कहीं ज़्यादा बेहतर है और लंबी दूरी का हामिल है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये F-16 सेकेंड हैंड अर्जेंटाइन को ऑफ़र किए गए हैं, जबकि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 अभी हाल ही में सर्विस में लिया गया है और ब्रांड न्यू एयरक्राफ्ट है जो बेहतरीन जंगी निज़ाम और हथियारों से लैस है। दूसरी तरफ F-16 का एयर फ्रेम तकरीबन 40 से 45 साल पुराना है और इस एयरक्राफ्ट में मॉडिफिकेशन की गुंजाइश तकरीबन अब नामुमकिन है। लेकिन अगर फिर भी इस सारी सूरत हाल को इस नज़र से देखा जाए कि अमेरिका चाइनीज़ एयरक्राफ्ट को इंटरनेशनल मार्केट में क्यों उभरने नहीं दे रहा, तो इस सब की वजह यह है कि अमेरिका ने कई दिहाइयों तक एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री और फाइटर जेट तैयारों की मार्केट में अपना असर व रसूख कायम रखा है और अमेरिकन एयरक्राफ्ट ही गुज़िश्ता 4 दिहाइयों से इंटरनेशनल मार्केट पर हावी रहे हैं। इसलिए अमेरिका कैसे चाहेगा कि कोई नया प्लेयर आए और इसके एयरक्राफ्ट को कम कीमत की बुनियाद पर और बेहतरीन सलाहियतों की वजह से इस मार्केट में नीचा दिखाए। यही वजह है कि हर वो मुल्क जो अमेरिका से हट कर किसी दूसरे मुल्क से फायर फाइटर हासिल करने की कोशिश करता है, तो अमेरिका की तरफ से इन एयरफोर्सेस पर प्रेशर डाला जाता है कि वो ऐसी कोई डील ना करें कि जिससे अमेरिका और इस मुल्क के ताल्लुकात ख़राब हों। बिल्कुल ऐसे ही एक बार फिर JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के अर्जेंटाइन की एयरफोर्स में शमूलियत के हवाले से खबरों को लेकर अमेरिका एक बार फिर सरगर्म हो चुका है, जबकि इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि चाइना अमेरिका की इस वार को पहले ही काउंटर करने की तैयारी कर चुका था। यही वजह है कि ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत पाकिस्तान और चाइना की तरफ से ये एयरक्राफ्ट अब अर्जेंटाइन को ऑफ़र किए गए हैं और अमेरिका की तरफ से ऐसी कोई भी ऑफ़र अर्जेंटाइन को नहीं दी जा सकती।
तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।